हैं। नाज़रीन, बड़े अरसे से डॉलर की जो सतह है वो तकरीबन सेम रह रही थी, जरा स्टैटिक रह रही थी, क्योंकि इसहाक डार साहब ने आते ही सबसे पहले ये दावा किया था कि जो 100 से ऊपर चला गया डॉलर की कीमत, इसको हम वापस लेकर आएंगे, 100 से नीचे नीचे करेंगे। वो तो ना कर सके, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्टेबलाइज की हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि मसनूई तौर पे स्टेबलाइज की हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि उससे बड़ा नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में 3 रुपए से ज्यादा इजाफा एक ही बारी में हो गया और अब सारे एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार साहब JIT को कसूरवार ठहराते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी और चीजों को फैक्टर्स को लेकर आते हैं। बीच में हो क्या रहा है आखिर? एक ही बारी में 3 रुपए से ज्यादा का इजाफा बहुत सारे कारोबार को बहुत बड़ा धचका मिल सकता है इसकी वजह से, लेकिन कुछ रिवर्सल भी नजर आ रहा है। क्या हो रहा है आखिर, इस हवाले से बात करेंगे। ये पाकिस्तानी रुपए की कदर, हम तो समझ रहे थे कि इसहाक डार साहब आएंगे, 100 रुपए से नीचे नीचे रखेंगे डॉलर को, बड़ा फायदा हो जाएगा। जिस तरह मुशर्रफ साहब के जमाने के अंदर 60 के करीब डॉलर फिक्स था, लेकिन वो 100 से बढ़ा और अब ये पिछले गुज़श्ता दिनों के अंदर 3 रुपए से ज्यादा की एकदम से इंक्रीज, ये वाकई में धचका था इंपोर्टर्स के लिए भी, बाकी कारोबारी लोगों के लिए भी। अनिका, ये बहुत बड़ा धचका था और ये 19 सालों के दौरान पहली मर्तबा इतनी एक दिन के अंदर इतनी तेजी से डॉलर को पर लगे और उसके मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में तकरीबन 3 रुपए 34 पैसे तक कमी हुई एक दिन के अंदर। सही। इसके अंदर ये कोई इतना सिंपल मामला नहीं है कि जिस तरह पहले वजीर खजाना ने ये बयान दिया कि जो पनामा लीक्स की तहकीकात के सिलसिले में JIT की तहकीकात जारी हैं और जो सियासी सूरत हाल बनी हुई उसकी वजह से हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब जो अब तक की चीज़ें कुछ सामने आई हैं, अगरचे कि डार साहब ने दोबारा ऐलान किया है कि इसकी बज़ाब्ता उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, आज़ादाना तहकीकात होंगी, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो रेगुलेट कर रहा होता है मार्केट को, इंटर बैंक मार्केट जो बैंकों के दरमियान लेन देन हो रहा है उसको रेगुलेट कर रहा है। ओपन मार्केट तो चलिए समझ गया ना, उसको आप फौरी तौर के ऊपर आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, लेकिन बैंक जो डेली इंटर बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनिटर करता है। जिस दिन ये इसकी डॉलर की कदर में अचानक इजाफा हुआ है, उससे पहले डेली बुनियादों के ऊपर जब डॉलर की मार्केट ओपन होती है साढ़े बैंकों के अंदर 9:30 बजे, डेली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तमाम बैंकों के साथ राब्ते में होता है। उनकी डिमांड सप्लाई कितनी है, उन्होंने किसी कंपनी ने कोई पेमेंट्स करनी है, उन बैंक्स के पास अगर डॉलर कम है तो स्टेट बैंक से राब्ता किया जाता है, फिर प्लान बनता है, उसके मुताबिक डॉलर की एग्जीक्यूशन होती है। हैरान कुन तौर के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फुल फ्लेज एक प्लान के तहत उस दिन उन्होंने जो मुख्तलिफ बैंकिंग इंडस्ट्री को इंटर बैंक के अंदर डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी, उस दिन जरा ये कहते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस पैटर्न के मुताबिक उन्हें कॉल्स की जाती हैं, उस दिन भी एक कॉल गई है और बैंकों को ये वाज़ेह तौर पर 2 टोक अल्फाज में कहा गया कि आज के दिन हम आपको कवर नहीं देंगे। ये वर्ड यूज हुआ है कि आज के दिन हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कवर अवेलेबल नहीं होगा। इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है। इसकी टर्म ये है जो ये यूज की जाती है नॉर्मली, अगर किसी बैंक के पास कोई ऑर्डर आया, किसी ने $50 मिलियन या $10 मिलियन उसने कोई ऑर्डर करना है, वो पैसे बाहर ट्रांसफर होने उस बैंक के पास मौजूद नहीं है, तो वो बैंक निजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन्फॉर्म करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसे हेल्प आउट करता है, वो डॉलर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि मार्केट स्टेबल रहे। डिमांड सप्लाई की है ना, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कवर फराहम नहीं करेगा, फैसिलिटेट नहीं करेगा, तो पैनिक क्रिएट होगा और अल्टीमेटली फिर डॉलर की प्राइस शूट करेगी। यही कुछ हुआ जब इंटीमेट किया गया 4 से 5 बड़े बैंक्स को, उसी वक्त डॉलर ने शूट किया और फिर उस दिन किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। यानी ये पैनिक जो बढ़ाया गया, ये पैसे बढ़े, इसके अंदर कदर के अंदर गिरावट हुई, ये बेसिकली स्टेट बैंक की एक वर्ड की वजह से, कवर फराहम नहीं करेगी, उसकी वजह से हुआ। और ये वर्ड स्टेट बैंक की प्रॉपर पॉलिसी के तहत, प्लान के तहत जारी हो। चूंकि जो हमारे पास मौजूद है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उसी दिन ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी की, इलामिया जारी किया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस सारे अमल को, जो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, उसको सपोर्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको मुल्क की मौशियत के लिए, मौजूदा मार्केट प्रैक्टिस के लिए हेल्दी साइन डिक्लेयर किया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मुल्क की इस डॉलर की कदर में इजाफे से मुल्क के अंदर जो तरक्की का अमल है उसको तकवीयत मिलेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता रहा है। डार साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक को पता नहीं है। जो मैंने वहां पर राब्ता किया कराची के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई भी इलामिया गवर्नर या डिप्टी गवर्नर की मंजूरी के बगैर जारी ही नहीं हो सकता। उसके वर्ड बड़े कैलकुलेट होते हैं, क्या वो कह रहे हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा वजह ये स्टेट बैंक क्यों इसको सपोर्ट कर रहा है? स्टेट बैंक इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा है कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $10 अरब से तजावुज कर चुका है। $8 अरब, $8.7 अरब पहले उसकी फिगर थी, जो कि मार्केट को इन्फॉर्म किया गया था ऑफिशियली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। उसी दिन जिस दिन के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डॉलर को ओपन किया है, उसी शाम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने
करंट अकाउंट डेफिसिट के नए फिगर्स भी जारी कर दिए और बताया गया कि 1 अरब 70 करोड़ डॉलर मजीद इजाफा हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको फुली सपोर्ट कर रहा था और शाम को वजारत खजाना पूरा दिन खामोश रही। दिन को किसी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि इंक्वायरी करवाई जाएगी, ये क्या हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। $1 जब इसके 1 रुपया उसकी कदर में, डॉलर की कदर में इजाफा होता है 1 रुपये भी, तो हमारे 78 अरब डॉलर के बैरूनी मुल्क कर्जे हैं, तो डायरेक्टली 78 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है मुल्क कौमी खजाने के ऊपर, आवाम पर बोझ बढ़ जाता है। अब तहकीकात हो रही है, देखते हैं किसको कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, लेकिन ये सब एक डिजाइन के तहत हुआ है और बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसके अंदर बड़ा माल बनाया है। एक दिन के अंदर राव साहब बड़ी कमाई की जा सकती है। इस तरह के मामलात को सिर्फ ऊपर नीचे ही करना है ना, कदर के अंदर थोड़ा सा इजाफा कर दिया, थोड़ी सी गिरावट कर दी, उससे बड़ा लोग कमा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को सपोर्ट करने के लिए ये काम किया जा रहा? मैं बहुत पुरानी तारीख नहीं है, 9 साल पहले जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, इसहाक डार साहब को उसका मुस्लिम लीग नून उसका हिस्सा थी, इसहाक डार साहब ने जिस दिन ओथ उठाया था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी डॉलर के हवाले से और इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से। डॉलर एकदम से शूट किया था, ठीक है, और उस वक्त भी ये इल्ज़ाम लगा था कि डार साहब क्योंकि खुद इस बिज़नेस में है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी के बिज़नेस में है, तो उन्होंने अपने आप को फ़ायदा पहुँचाने के लिए एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए की गेम कर दी, ठीक है। अभी भी एग्जैक्टली मेरी बहुत से स्टेक होल्डर से बात हुई है, दे आर कन्विंस्ड कि डार साहब और फाइनेंस मिनिस्ट्री की मर्जी के बगैर या उनके इल्म के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस किस्म की कुछ चीज़ हो जाए। इतना बड़ा स्टेट बैंक, नो डाउट इंडिपेंडेंट इदारा, उसको स्टैट्यूटरी जो उसका स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट इदारा है, अपना इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाता है, लेकिन इस किस्म के फैसले जिसमें आपका $2.5 अरब आपका लोन बढ़ गया एकदम से, इस किस्म के फैसले वो इंडिपेंडेंटली इस तरह से नहीं करते। उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लूप में होती है, फाइनेंस मिनिस्टर भी लूप में होता है। लोग बड़ा सीरियसली डाउट कर रहे हैं, रातों रात लाखों डॉलर जो फेंके गए मार्केट में, वो किस तरह से आ गए मार्केट में अचानक इस तरह से, ठीक है। यकीनन को बहुत बड़ा, मैं डार साहब की इंक्वायरी पे यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त बड़ी पिक्यूलियर सिचुएशन है जिसको वो एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से कि ये पनामा की वजह से ये हो रहा है, CPEC को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुँच रहा है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, सारे दुनिया मान रही है कि आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक नहीं है। GDP के अलावा, GDP की भी बास्केट चेंज करके आप उसका फिगर चेंज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप कहें कि आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी हो गई कि डॉलर भी स्टेबल रहना चाहिए, आपके ग्रोथ रेट भी स्टेबल रहना चाहिए, ओवरऑल अफरात ज़र भी कंट्रोल होनी चाहिए। फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं, बजट डेफिसिट की बात करते हैं, ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं। मुझे कोई एक फिगर बता दे, हर जगह पे हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, तारीख रकम कर रहे हैं, जैसे डॉलर की अभी उन्होंने कहा, ट्रेड डेफिसिट में हमने तारीख रकम की है, फिजिकल डेफिसिट में की है, बजट डेफिसिट का ये हेरा फेरी कर रहे हैं, बता नहीं रहे, उसमें भी आपने तारीख रकम की। ये इंक्वायरी बुनियादी तौर पे इस वक्त लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और ओवरऑल इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका इससे लगा है। ये सुप्रीम कोर्ट को इसकी सुओ मोटो लेना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और इसमें पता चलेगा किस किस्म के कल्प्रेट्स हैं और किस तरह से उन्होंने इसको बुनियादी तौर पर हैंडल किया। अभी लास्ट थिंग, डार साहब ने कहा जी 105 और 107 के दरमियान इसको कंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब है? जो $3.32 या 34 पैसे बढ़ने से जो प्राइस हुई है वहीं पे रुक जाएगा डॉलर, अब कम नहीं हो रहा। इंटरबैंक में $1.5 का फर्क होता है हमेशा। अब 105 से 107 का मतलब यह है कि इंटरबैंक $108.50। तो आपने क्या कंट्रोल किया जी? आपने कहा जी हम ये करेंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। यानी आप कह रहे हैं कि अब इसकी कीमत गिरने नहीं वाली वापस डॉलर की? अभी सवाल ही पैदा नहीं होता। जब एक्सपोर्टर आपको मुतालबा कर रहे थे जी इसको आप नीचे लाएं, ठीक है, उस वक्त तो आप कहते थे जी हमारा कर्जे का ये बढ़ जाएगा, इस तरह हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये हुआ है तो अब आप उसके ऊपर से सिंपल इंक्वायरी कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस डिजास्टर किया गया, जानबूझ के किया गया। इसमें स्टेक होल्डर्स, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स यकीनन होंगे इसमें, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्टर भी डायरेक्टली लूप में होना चाहिए था उनको, स्टेट बैंक ने जब ये डिसाइड किया, और मेरा ख्याल है कि वो थे। चलिए, और अगर नहीं थे तो फिर भी सवाल उठते हैं, और अगर थे तब भी सवाल उठते हैं कि आखिर ये काम जब किया गया, जब ये डिसीजन लिया गया, तो वो वाले वादे जो पहले किए गए थे कि 100 से नीचे लेकर आएंगे डॉलर को, वो वादे किधर गए? और उसके अलावा जो बहुत सारे इंटरनेशनल इदारे कह रहे थे कि मसनूई तौर पर रुपए की कदर को ज्यादा रखा गया है, वो वाली चीजें भी, उसका जवाब भी नहीं दिया गया था। तो आखिर ये रातों रात हुआ क्या कि $3 से ज्यादा की जो कदर है वो ज्यादा हो गई डॉलर की? ऐसा क्या हुआ?